हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम खेल रहे हैं रोब्लॉक्स आइलैंड। और ऑफ कोर्स तो कल आया था यानी एक नया अपडेट, काफ़ी कूल है। लेकिन तुम मेरे पैसे देख ही सकते हो, इसके अंदर स्किल्स ऐड कर चुके हैं। और स्किल्स यानी AR के सर्वाइवल खेला है तो जानते होगे। ये जैसे कि ये फार्मिंग का है, इसके अंदर आप अगर लेवल 18, लेवल 20, 24 पोटैटो, अनियन सीड्स, ये सब आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आप एक ही चीज़ यानी फार्मिंग ही वो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो यानी आप लेवल अप होगे और ये सब मिलेगा। ये है वुड कटिंग करना कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास एक नॉर्मल सैपलिंग है तो वो काम कर जाएगी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके नीचे का ब्लॉक तोड़ें। और लेवल 30 चाहिए कि आप पहले वेंडिंग्स को यूज़ कर सके। यानी जो लूटी को वीडियो में बनाता था, डीवी बनाते थे, तो उसके अंदर अब यानी लेवल 30 हिट करना पड़ेगा पहले। तो ये चीज़ों को काफ़ी स्लो कर देगा। अभी तो खैर मेरी वेंडिंग ग्लिच हो रही है, खुद देख लेना, अभी बहुत ग्लिच हो रही है। और अभी देखना, अगर मैं अभी बेरी हार्वेस्ट करूँगा, ये देखो कैसे ग्लिच हो गई, एडिट और क्रॉस। तो अगर मैं अभी बेरी हार्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को ये क्या बोलते हैं वो देगा, क्या कहते हैं उसे, साइड में देखो वो आया ना 24 फार्मिंग एक्सपी। तो ऐसे फार्मिंग एक्सपी देगा वो, ठीक है। और बेरीज तो मिल ही रही है। और साइड में मैंने एक फार्म बनाया है। अगर आप एनिमल्स को पेट भी करते हो तो आपको एनिमल हस्बेंड्री का भी यानी एक्सपी मिलेगा। 4 टाइम्स डेली बोनस भी यानी एक चीज़ है। मेरे पैसे तुम देख ही सकते हो, जहाँ मैं 33 मिलियन 34 मिलियन लेकर घूम रहा था, आज मेरे पास 600 के ही है सिर्फ। ओह माय गॉड, क्योंकि डेटा वाइप हुआ था। जिसके पास भी यानी काफ़ी सारी डूब्ड चीज़ें थी वो सारी अब हटी हैं। और मैंने यहाँ ये एक छोटा सा फार्म बनाया है। इसके अंदर ऑयली क्रॉप्स नहीं होती, वॉशर भी नहीं चाहिए और ना ही कन्वेयर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। ये आप किसी भी फार्म के साथ यूज़ कर सकते हो। ये हर फार्म के लिए वो है जिसके पास टोटम है, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, वीट, कैरेट, अनियन, स्टार फ्रूट। स्पिनिच टोटम है या नहीं मेरे को नहीं पता, और क्योंकि स्पिनिच भी एक क्रॉप है जो ऐड हुई है। तो ये फार्म काफ़ी कूल है। मैंने इसका डिज़ाइन खुद बनाया है, किसी का कॉपी नहीं किया है। ओके, किसी का कॉपी नहीं किया है। वो स्टेयर स्लाइड वाला वो नहीं बनाया मैंने। तो यानी अभी ये एक्सटेंड हो सकता है, आराम से एक्सटेंड हो सकता है। ऊपर का आप बना सकते हो, हाँ बना सकते हो। मैं इसका फार्म यानी ऊपर का लेवल भी लिखाऊंगा। अभी तो मैं अंदर जाके कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड है। इसके आसपास बनाऊंगा थोड़ा बहुत कभी। तो ये बीच वाले टोटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो रूफ बनानी होगी, ठीक है। और रूफ के अंदर एक छेद छोड़ देना है ताकि आप ऐसे कर सके। चाहे F क्लिक करो या फिर उसके ऊपर हैंड का बटन दबाओ, आपको अनियन मिल जाएगी। अगर आप एक बार भी क्लिक करते हो तो कंटिन्यूसली क्लिक करता है। देखो खुद देखो, वो साइड में आई जा रही है। मैंने एक बार क्लिक किया इस पर और अनियंस आए जा रही है। मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही है मेरे को आज। अब ठीक है, ओके। तो मैंने अपना ब्रेड फार्म छोड़ के मैंने ये बनाया है क्योंकि मेरे को फार्मिंग एक्सपी चाहिए था। और जब मेरे पास अनियन है तो अभी अनियन लेवल 31 पे अनलॉक होगी, और लेवल 31 मेरे पास है नहीं। मेरे को इकोनॉमी का लेवल भी बढ़ाना है ताकि मैं वेंडिंग्स को ऑपरेट कर सकूँ, अपने उस पे से बेच सकूँ। मेरे पास बेरी सीड्स भी हैं, काफ़ी तो मैंने बेच ही दिए हैं पैसों के लिए। और वो सारे पैसे खुद देख सकते हो। तो यानी बेरीज से भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। एक चीज़ है 4 टाइम्स, वो उसके नीचे दिखा होगा 4 टाइम्स डेली बोनस। तो एक लिमिटेड यानी वो होता है एक्सपी बार। तो अगर आपके पास है 20,000, तो जैसे मेरे को अभी 357 हुआ है ना मेरा, वैसे तो 357 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो उतना एक्सपी मिलना चाहिए मेरे को, अगर मेरे पास 4 टाइम्स डेली बोनस ना हो। लेकिन अभी मेरे को ज़्यादा मिल रहा है। इसके अंदर मैथ्स काफ़ी लगेगी अभी तो, देखना। तो ये वो देखो एनिमल हस्बेंड्री, और इसके अंदर एनिमल्स भी ऐड हुए हैं। तुम देख रहे होगे मेरे पास दो कहाँ से आई है। शीप भी ऐड हुई है, मैंने अनलॉक नहीं किया। और 21 एनिमल हस्बेंड्री एक्सपी 4 टाइम्स डेली बोनस के साथ 4 को उससे डिवाइड कर दो, यानी 5 एक्सपी के आसपास मिलेगा। 5
5.33 या कुछ ऐसी समथिंग, 3 नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि माइनिंग करने से भी आपको एक्सपी मिलेगा। आप इसके अंदर डिपेंड करता है कि किस उसको तोड़ रहे हो। जैसे कि यहाँ मैंने स्टोन को तोड़ूंगा, देखो आप देख रहे होगे मेरी गिल्डेड पिकैक्स इतनी ओपी क्यों है। मैंने माइनिंग किया है तो अब वो डैमेज भी बढ़ाती है माइनिंग का, ठीक है। वो देखो ये 2 हिट में मार रहा हूँ, यानी मार कह रहा हूँ, उसको तोड़ रहा हूँ। तो स्टोन से इतना एक्सपी मिलता है, गोल्ड से तो बहुत ज़्यादा मिलता है 144। ओ माई गॉड दिस म्यूजिक इज लाउड। ऑफ कोर्स इतना लाउड तो हो गई, नहीं अरे फुल वो तो कर ही रखा है। अरे यार, और वहाँ देखो यहाँ फ्लावर्स भी जो थे ना वो वाइप हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी सारे पर्पल हिबिस्कस फायर टाइल ड्यूप हुए थे। तो मैंने तो अपने आइलैंड के आसपास लगा रखा था, तो वो यानी गए नहीं, इन्वेंट्री में होते तो हो जाते। और यहाँ पर है मेरी फैक्ट्री, ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है और ये मेरे को पैसे बनाने के लिए काम करती है। अभी तो जब मेरे पास इकोनॉमी का वो आ जाएगा तो मैं खुद अपना स्टील बेच पाऊँगा। और यहाँ पर तो कॉपर बोल्ट मिलते हैं जो कि आप 200 के लिए सेल करते हो, यानी वेंडर कह रहा हूँ, मर्चेंट को। यहाँ पर आपको स्टील विल बेच सकते हो। और जब भी स्मेल्टर या क्या बोलते हैं कॉपर प्रेस या ड्रिल नहीं, सिर्फ कॉपर प्रेस, स्मेल्टर, स्टील मिल, ऐसी चीज़ें जब बनाती है ना कोई प्रोडक्ट, तो जैसे कि अभी देखना आप स्मेल्टर ये स्मेल्ट कर रहा है, इसने एक्सपी दिया, ये इसका बार अभी जैसे ही कंप्लीट होएगा वो ये देखो अभी एक्सपी देगा, ठीक है। वो देखो एक स्टील उधर जा रहा है रेंडमाइजर में, मैंने रेंडमाइजर भी वो किया था। अब देखो बिना 4 टाइम्स बोनस के मैं लेवल 46 सेट कर दिया, 168। आपको फॉर्जिंग यानी मशीन, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऑटो फार्म है तो ऑटो फार्म को आप ऐसे उसके पास खड़े हो सकते हो, तभी आपको एक्सपी देगी। और मैं अभी सारा स्टील इकट्ठा कर लेता हूँ, ये यमी स्टील। कितना एक्सपी मिल रहा है, +51। सोचो अगर मेरे पास इस वक्त 4 टाइम्स डेली बोनस होता, अभी तो मैंने सारे यूज़ कर लिया। और पहली बार रोब्लॉक्स आइलैंड मेरे यानी अबाउट 11,000 ब्लॉक्स लिमिट के आइलैंड को मैं अपने फ़ोन में वो कर पा रहा हूँ। यानी मैंने कॉपर प्रेस इसलिए लगाई है, मेरे पास 2 मोल्ड है, एक तो रॉड मोल्ड और एक बोल्ट मोल्ड। तो बोल्ट मोल्ड सबसे यानी इजी है बनाने को। मैं यहाँ AFK कर लेता हूँ थोड़ी देर को, यानी इतने कोई काम करता रहता हूँ। यहाँ मेरी एनिमेशन चलती रहती है वॉक होने की, ताकि मैं बैन ना हो जाऊँ, क्योंकि 20 मिनट के बाद 20 मिनट्स के बाद आप क्या बोलते हैं वो सोचते हैं कि आप AFK हो, कुछ कर रहे हो प्रॉब्लम। तो मैं अभी जाकर देखता हूँ, वापस से एक प्राइवेट सर्वर में जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को पोर्टल के थ्रू जाना है। यहाँ सब कुछ लोड होता है और हे वी आर ओके, लोड होने में टाइम लगेगा। पैट करते हैं, नहीं करते हैं। और अभी मैं आपको एक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा मेरे ऑटो फार्म का। ऑटो तो नहीं है, वो सेमी ऑटो है। अब देखो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, ये देखो नॉट इनफ एक्सपीरियंस, इकोनॉमी लेवल 60 रिक्वायर्ड। इकोनॉमी लेवल आपको मिलेगा जब आप यानी अपना वीट बेचोगे, वेंडर को मिल्क बेचोगे, बोल्ट बेचोगे, स्लाइम बॉल बेचोगे, ये सब बेचोगे ब्रेड रेड बेकर को, तो आपको मिलेगा। एक है ये वो क्या बोलते हैं हैवी मिली, यानी आपको कोई हैवी वेपन तभी अनलॉक होएगा जब आप अपना लाइट मिली का लेवल बढ़ाओगे। और अगर यानी कॉम्बैट के अंदर ये सब आ सकता है लेवल 16। और बाय बूस्ट 2 आर के लिए आपका यानी डबल कर देगा 50%। और सोचो आपके पास 4 टाइम बोनस है। अब जैसे मेरे पास 42 आया है 4 टाइम बोनस से, अब इसका डबल 104 आपको वो मिलेगा, सॉरी 84। व्हाट एम आई डूइंग। मेरे को तो इस बात की खुशी हो रही है, मेरे इतने प्रीशियस फ्लावर खोए नहीं, मैंने अपने बिल्ड में लगा रखे थे। तो अब यहाँ आते हैं, सब कुछ लोड होने देते हैं, अपनी कैक्टस स्पाइक को पकड़ के एकदम बहादुरों की तरह चलते जाएंगे और एक सब्जी मार्केट में जाकर अपना सारा गेहूँ वेहूँ सब बेचेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी यानी अब ये जो रोब्लॉक्स आइलैंड है, ऐसा यानी गेम लगता है जब मेरी एक पुरानी आईडी थी जेब डॉग 1,
जो कि जिसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, अब हमेशा के लिए वो गई, ठीक है। तो उसके अंदर मैं ऐसे ही ग्राइंड करता था रोज़ाना। एक बार स्कैम हो चुका था Tier 2, उस वक्त Tier 2 को बनाना कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, मैं ही जानता हूँ। मैं उस वक्त से खेल रहा हूँ जब वेंडिंग मशीन से एक वो पहले अपडेट पहले उसमें खेल रहा था। स्पिनिच सीड भी है मेरे पास, मैं बता रहा था ना, स्पिनिच सीड ऐड हुई है, तो वैसी ऑलरेडी 18 कॉइन्स की है। मेरे दिमाग में एक बहुत बुरा ख्याल आ रहा है, मेरी पम्पकिन सीड, जो कहीं पम्पकिन सीड को तो उन्होंने वाइप नहीं कर दिया, अगर वाइप कर दिया तो बहुत बुरा हुआ। मैंने चेक नहीं किया पर हो सकता है, आई गेस नॉट। मैं ग्राइंड कर रहा था यानी वीडियो को बनाने के बाद, और अब मैंने बफला कोर आइलैंड को अनलॉक कर लिया है गोल्ड माइन करने पे, क्या बोलते हैं, विदाउट डेली बोनस के शायद से 144 माइनिंग एक्सपीरियंस। ओ माय गॉड, 4 और को माइन करने के बाद मैं लेवल अप हो जाता हूँ, जस्ट अनबिलीवेबल। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक पुराने टाइम में चला गया हूँ, लेकिन एकदम मॉडर्न चीज़ें लेकर, कैक्टस स्पाइक, गिल्डेड पिकैक्स, टाइडल, इतनी सारी अनियन सीड्स। और यहाँ हम आ चुके हैं स्लाइम आइलैंड पे। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मीली क्या होता है। मीली के अंदर है लाइट मीली और हैवी मीली, आर्चरी, मैजिक यानी टाइडल स्पेल बुक और नॉर्मल स्पेल बुक, आर्चरी, बेसिक बो, आर्टिफैक्ट बो और वैम्प बो। और यानी इन सब से अगर आप वो करोगे तो आपको उसके लिए एक्सपीरियंस मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। देखो मैजिक लेवल 8, लेकिन अगर आप चाहे मैजिक यूज़ करो यानी टाइडल स्पेल बुक यूज़ करो तो आपको मैजिक का मिलेगा, लेकिन मैजिक के साथ साथ आपको हमेशा कॉम्बैट भी मिलेगा। आप लाइट मिल यूज़ करोगे तो भी आपको कॉम्बैट मिलेगा। मैंने अपना वैम्बो खो दिया है, कोई बात नहीं, एक गिव अवे में, तो आपको उससे भी उसका मिलना चाहिए। मैंने टेस्ट नहीं किया है। हैवी मीली मैंने अपना हैमर बेच चुका हूँ, तो फालतू में ही बेचा, अब तो मेरे सारे पैसे भी गए। मेरा मन कर रहा है क्विट कर दूँ, लेकिन नहीं कर सकता, 1 साल से खेलता आ रहा हूँ, अब नहीं करने वाला मैं कभी क्विट इसको। तो देखो वो दिखा रहा है रिक्वायर्स कॉम्बैट लेवल 16, तो कॉम्बैट चाहिए इसके लिए लेवल 16। और यहाँ पीछे से स्लाइम मेरे को पीटे जा रहे हैं, वो मेरा HP जाए जा रहा है। तो मेरा इस वक्त 13 है आई गेस, तो मेरे को, और हाँ, अरे माय गॉड, पता है मैं यानी मेरे पास इस वक्त अबाउट 36 रेयर चीज़ें हैं, जो कि है, एक तो फार्मिंग लेवल अप हो गया इनमें, यानी 20 बफला कोर की और 16 विजर्ड की, तो वो रेयर है, 1 मिलियन के लिए बिकने वाली है, मैं वापस अमीर होने वाला हूँ। अब देखते हैं, देखो क्या हालत हो गई है, हेल्प मी फ्री स्टफ बताओ, जिनके पास इतना रोबक्स है, प्रो वो है, तो उनको भी चाहिए अब फ्री आइटम। क्योंकि मैंने एक काफ़ी रिच उसमें जाकर देखा था, तो उसके पास कितने पैसे थे, 6.2 मिलियन, ये 6.2 मिलियन, मेरे आधे भी नहीं, आधे क्या, मेरे उसको अगर यानी 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो जाकर भी कुछ नहीं होता। तो अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ, अभी टाइम हो रहा है, जो भी हो रहा है, 3:37, ओके 3:37। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये अनियंस को कलेक्ट करना, और मैं जब तक मेरी 100 अनियन नहीं होती तो मैं आपसे मिलूँगा। ओके, मेरी हो गई, यानी मैं अभी भी कर रहा हूँ ये मेरा, यहाँ बोलते हैं फर्स्ट राउंड ही चल रहा है इस वक्त, और मेरे पास इस वक्त 20 अनियंस आ गई। दिस इज़ सो एफिशिएंट, और इससे भी एफिशिएंट है, मेरे को पता है, मैं एक जानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था मेरे पास इतने टोटम्स है तो उनका कुछ यूज़ लिया जाए ना, क्योंकि मेरे पुराने आइलैंड में थे यानी काफ़ी बड़ा अनियन फार्म था, 5 लेयर थी। अभी आज जगह नहीं है तो मैं क्या करूँ, उनको ग्रो होने देता हूँ। इतने में मिलता हूँ, 341 हो गया, और मेरे पास 100 अनियन के आसपास आ गई है शायद, यानी ये लास्ट होगा। 341 हो रहे हैं, मेरे को अभी लास्ट मिलने वाला है। अब मैं जैसे ही मेरा 86 या जो भी था वो लास्ट टाइम उसके पास हो जाती है तो मैं और कलेक्ट नहीं करूँगा, 10 और अनियन चाहिए। वैसे तो मैं यहाँ से उठाकर भी हार्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे ही मिलेगा। इससे ना आपको एक्सपी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है,
यानी ये डीवी के वो जो एक नया सा वो लाइन वाले जो है ना, मेज टाइप जो भी है, वो नहीं है ये फार्म। ये सिर्फ मनी बनाने के लिए है। अगर आपके पास ना वॉशर हो ना कन्वेयर हो, सिर्फ हो आपके पास टोटम्स और क्या बोलते हैं सीड्स, तो एक तरह से मनी फार्म है। तो 341 हो रहे हैं, मेरे पास 86 आ चुके हैं। 486 386 से स्टार्ट किया था। तो ये फार्म काफ़ी कूल है। द टाइम इज़, जो कि आपको पता है, 342, यानी 341 पे मैंने स्टार्ट यानी वो किया था। आई गॉट 100 अनियंस, येस 100 अनियंस किया था इन 4 मिनट्स ऑफ कोर्स। सो द मैथ्स इज 1 onion is equals to 30 coins. So 100 onions will be 3000 coins. If you do this 33 times, अगर ये वैसे तो वो जो है ना क्या बोलते हैं ट्रेडिंग, इससे ज़्यादा ओपी है, पर अभी कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। अभी माहौल बिल्कुल यानी काम नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने एक डीजे बनाया था, एलईडी काफ़ी लगी थी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। Bye bye. Your choice, of course. Bye bye. Hashtag. Hashtag trading not. No trades. Okay. Hashtag.